Good morning, dear students. Welcome to ME 309 क्लास। आज का टॉपिक है एलिमेंट को कॉस्ट के अंतर्गत आपकी सिलेबस के पॉइंट नंबर 2.5 ऑफ ओवरहेड्स कॉस्ट का शाब्दिक अर्थ है ऊपरी खर्चे, अर्थात टोटल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स, वेजेस एंड एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स कहते हैं। तो जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल्स है, इनडायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनके टोटल को ओवरहेड्स कहते हैं। इसको किसी भी एंटरप्राइज की बिजनेस ऑपरेटिंग कॉस्ट से भी परिभाषित किया जाता है। बिजनेस ऑपरेटिंग कॉस्ट से भी परिभाषित किया जाता है, अर्थात किसी भी प्रोडक्ट या आउटपुट की विशेष इकाई से प्रत्यक्ष रूप से वसूले नहीं जा सकती। मतलब प्रोडक्ट या आउटपुट जो होता है उससे डायरेक्टली वसूल नहीं किए जाते। इनका निर्धारण या विभाजन संपूर्ण आइटम्स की कॉस्ट को कॉस्ट सेंटर्स या कॉस्ट यूनिट्स अलॉटमेंट को एलोकेशन कहा जाता है। एलोकेशन या विभाजन क्या होता है? संपूर्ण आइटम्स की कॉस्ट को कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट्स अलॉटमेंट को एलोकेशन कहा जाता है। या किसी भी कॉस्ट सेंटर या प्रोडक्शन या डिपार्टमेंट्स की सर्विस में होने वाले ओवरहेड को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। ये एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स का कार्य है। उदाहरणतया सेल्स मैनेजर की सैलरी का निर्धारण सेल्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। अर्थात क्या है कि पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है वो अपने उस कार्मिकों की सैलरी जो है खुद ही डिसाइड करता है, एलोकेट करता है। विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें कॉस्ट सेंटर्स या कॉस्ट यूनिट्स में कॉस्ट को अनुपातिक आवंटन, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन किया जाता है। इसमें प्रत्येक सेंटर्स में प्रत्येक आइटम्स के प्रोसेस के अनुसार विभक्त करके पर्याप्त आधार पर विभिन्न सेंटर्स को अनुपातिक रूप से किया जाता है। विभाजन में प्रक्रिया है जिसमें कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट्स में कॉस्ट को अनुपातिक आवंटन क्रिया से किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सेंटर्स में प्रत्येक आइटम के प्रोसेस के अनुसार विभक्त करके पर्याप्त आधार पर विभिन्न सेंटर्स को अनुपातिक रूप से किया जाता है। ओवरहेड्स के वर्गीकरण, इस वर्गीकरण से इसको इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्राइटेरिया है नेचर को क्लासिफिकेशन करने के लिए नेचर प्रकृति के अनुसार इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा है कार्य के आधार पर या फंक्शन के आधार पर प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मतलब उत्पादन विभाग का ओवरहेड्स है, प्रशासनिक ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड मतलब विक्रय ओवरहेड्स है, वितरण ओवरहेड्स है। तीसरा वेरिएबिलिटीज में फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड है तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स ही रहने वाले हैं। वेरिएबल है जो हमेशा बदलते रहते हैं। या कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ फिक्स रहते हैं, कुछ नहीं वेरिएबल होते रहते हैं। नॉर्मलिटी साधारणतया नॉर्मल ओवरहेड्स और एबनॉर्मल ओवरहेड्स। पांचवा कंट्रोलेबल ओवरहेड्स और अनकंट्रोलेबल
कॉस्ट सेंटर, मूल्य केंद्र। कॉस्ट सेंटर कहाँ होता है? मूल्य केंद्र वह लोकेशन है जहाँ पर किसी भी आइटम की कॉस्ट को नियत किया जाता है या उसके प्रोसेस कॉस्ट को उसके प्रोसेस या उसके मतलब इक्विपमेंट्स के आइटम या इनके सिंगल आइटम के रूप में या ग्रुप्स के रूप में इनके उपयोग के आधार पर मूल्य नियंत्रण के लिए किया जाता है। कॉस्ट यूनिट एकांक मूल्य, इकाई प्रोडक्ट क्वांटिटी, इकाई प्रोडक्ट क्वांटिटी, सर्विस या टाइम, दोनों का कॉम्बिनेशन, या तो सिंगल आइटम की या प्रोडक्ट क्वांटिटी, सर्विस या टाइम, दोनों का कॉम्बिनेशन सभी की कॉस्ट को उनके रिलेशन के रूप से सापेक्षिक रूप से नियत किया जाता है। उदाहरण के लिए सिंगल ऑर्डर से या कॉन्ट्रैक्ट से किया गया जॉब एक कॉस्ट यूनिट या बैच जिसमें आइडेंटिकल आइटम्स का ग्रुप नियत होता है, जिसे एक से अधिक स्टेजेस पर प्रोडक्ट्स को तैयार करने हेतु नियत किया जाता है। मतलब सिंगल ऑर्डर जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट से किया है या बैच प्रोडक्ट की से तैयार किया है, उसको एक जो आइडेंटिकल ग्रुप से होता है उसे एक से अधिक स्टेजेस पर प्रोडक्ट को तैयार करने हेतु नियत किया जाता है। फिक्स्ड एंड ओवरहेड, फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, समस्त ओवरहेड्स को दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है फिक्स्ड ओवरहेड्स, दूसरा है वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स वे ओवरहेड्स जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वे ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो नियत रहते हैं या कांस्टेंट रहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कांस्टेंट रहते हैं, चाहे प्रोडक्शन का वॉल्यूम कितना भी हो, फिक्स्ड ओवरहेड कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया, सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर की सैलरी को फिक्स देनी पड़ेगी, इसमें सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, ऑफिसर्स है आदि को चार्ज पर मशीन समूह के द्वारा तय किया गया। दूसरा आता है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, मशीनों का और उपकरणों का डेप्रिसिएशन भी एक निश्चित होता है, फिक्स्ड रहता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो भी पूंजी आपने निवेश की है उसका इंटरेस्ट, ब्याज। रेंट ऑफ बिल्डिंग्स, इंश्योरेंस, पोस्टेज, टेलीफोन्स, ये सब फिक्स में आते हैं। दूसरा आता है वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स वे वॉल्यूम प्रोडक्शन के अनुसार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। उदाहरण दिया, पावर और फ्यूल कंज्यूम्ड कितना हुआ है, सैलरी ऑफ स्टाफ को सैलरी कितनी दी है, रनिंग एंड मेंटेनेंस, पावर हाउस, बिल्डिंग, प्लांट्स, इसमें काम करने वाले समस्त इस सैलरी एवं उनका खर्चा। दूसरा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स के रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए। तीसरा है कंज्यूमेबल स्टोर सप्लाई, सैलरीज ऑफ स्टोर सप्लाई, स्टेशनरी, लाइटिंग आदि के ऊपर चार्जेस कंज्यूमेबल स्टोर सप्लाईज में आता है। एक्सपेंसेस ऑन टूल्स, फ्रिक्वेंटली परचेज, तो बार बार खरीदे जाने वाले टूल्स, इक्विपमेंट्स, उनका डेप्रिसिएशन आदि के लिए किया गया खर्च, ये सब वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है। प्रोडक्शन पर रेट के साथ अनुपातिक ओवरहेड्स को इंक्रीज होता है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स लगभग स्थिर रहते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा कांस्टेंट रहेंगे।
प्रोडक्शन के अमाउंट को इंक्रीज करके प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। सबसे बड़ा एडवांटेज स्टेप यही है कि प्रोडक्शन के अमाउंट को इंक्रीज करके प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। इस प्रकार से अधिक प्रॉफिट को प्राप्त किया जा सकता है। ये थे फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स। प्रोडक्शन के अमाउंट को इंक्रीज करके प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है या इस प्रकार से अधिक प्रॉफिट को प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू। अभी